दोस्तों आपका स्वागत है वन टाइम एग्ज़ाम स्टडी चैनल में। मैं आज रीजनिंग का 9वां क्लास लेने जा रहा हूं, जो अल्फ़ाबेट का भी 9वां क्लास है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में एक शब्द दिया गया है। इन शब्दों के अक्षरों से कितने अंग्रेजी के सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं, जबकि प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर केवल एक बार प्रयोग किया जाए। जैसे DEVI है, तो इससे कौन सा अक्षर बनाया जाएगा? तो इससे DEI भी है, तो इससे DEVI ये एक हो गया, शब्द बन गया। और बाकी तो कोई शब्द बनेगा नहीं, इससे एक ही शब्द बनेगा, तो ये दूसरा सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी वही करना है। जो LAIJ है, इससे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं एक बार सिर्फ प्रयोग करके, वो भी सार्थक शब्द बने। तो LAIJ है, तो इससे आपका बन सकता है जाली, बन सकता है JALI, जाली बन सकता है। और कोई तो शब्द बन नहीं सकता, तो एक ही। इस प्रकार के करीब करीब हर एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, और इसके लिए अधिकतम मीनिंग पावर चाहिए। जितना ही अधिक मीनिंग याद रहे तभी कर पाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, नीचे दी गई संख्याओं के सेटों का अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे 129 दिया है, 642 दिया है, 921 दिया है, और 476 और 308 दिया है। ये अब इसके आधार पर क्वेश्चन क्या दिया? प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ने के बाद सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक को सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंकों से जोड़ने पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्राप्त होगी? प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए, तो मान लीजिए 4 जोड़ देंगे 129 में, 129 में 4 जोड़ेंगे तो 133 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 646, ये हो जाएगा 925, सॉरी ये हो जाएगा 925, ये हो जाएगा 480, और ये हो जाएगा 312। जोड़ लिए। अब सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक, इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 133 है। ये दूसरे अंक तो 3 है। सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक, सबसे बड़ी संख्या 925 है, 925 के तीसरे अंक यानी 5, तो इसमें दूसरा अंक 3 है और 5 है अंतिम तीसरा अंक। जोड़ने पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या? तो इनको प्लस कर देंगे तो 8 प्राप्त होगा, यानी चौथा ऑप्शन आ रहा है, यानी चौथा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम वही 129, 642, 921, 476, 308 पे प्रश्न है। दूसरा क्वेश्चन, यदि पाँचों में से प्रत्येक संख्या के अंक को अवरोही यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाए जाएं तो कितनी संख्याओं के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे? डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाए जाएं तो कितनी संख्याओं को? तो मान लीजिए इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे, 129 को डिसेंडिंग ऑर्डर, तो 9 2 1 आ जाएगा, 9 2 1, तो 30 में परिवर्तन आ जा रहा है। ये हो जाएगा 6 4 2, 6 4 2 ही होगा, तो कोई परिवर्तन नहीं। 9 2 1, इसमें इन दोनों में कोई परिवर्तन नहीं। इसमें हो जाएगा 7 6 4, तो इसमें भी परिवर्तन हो जा रहा है। इसमें हो जाएगा 8 3 0, तो इसमें भी परिवर्तन हो जा रहा है। इसमें भी तो 2 है, 642 और 921, 2 में परिवर्तन नहीं हो रहा, तो यानी तीसरा ऑप्शन सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम वही है पैटर्न, संख्या पाँचों दी गई है। आज इसमें क्वेश्चन क्या है, संख्याओं के दिए गए सेट के आधार पर निम्नलिखित 5 में से 4 किसी प्रकार समान है, अंत में उसका एक समूह बनता है, वह एक कौन सा है जो इस समूह में नहीं है। जैसे 647 है तो यहाँ 476 है, 476 है, 476, 476 हैं, 647, तो लास्ट में 6 है, पहले आ गया है, फिर दूसरे पे 4 है तो ये सेकंड पे आ गया है, और दूसरे पे 7 है तो ये लास्ट में आ गया है। फिर ये 264, तो यहाँ देखिए 642 है तो लास्ट में है, तो यहाँ आ जाएगा, ये फर्स्ट पे है तो दूसरे पे चला जाएगा, दूसरे पे है तो तीसरे पे चला जाएगा 264, तो ये दोनों का तो समूह में है। फिर 912, तो 912 है तो 921 है, इसको देख लेते हैं, ये पहले पे आ जाएगा, ये दूसरे पे चला जाएगा, ये तीसरे पे चल जाएगा। 192 आ रहा है तो शायद ये हो सकता है, तो 129 को देख लेते हैं, तो ये पहले पे आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, इधर ये 2 आ जाएगा, तो 912 हो जा रहा है। तीन ही दोनों में देखते हैं। फिर 830 है तो 308 है, तो ये पहले पे आ जाएगा, 3 दूसरे पे चला जाएगा, 0 इस पे 830, तो ये भी आ रहा है समूह में, तो यही एक 912, तो ये भी मैच कर जा रहा है। और यहाँ 192 जो है इसमें, ये 129 हो रहा है, 129 हो जा रहा है, ये मैच तीसरा नहीं कर रहा, तो ये तीसरा सही होगा, समूह से बाहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 129, 642, 921 और 476, 308 वही आए, उसी पे ये चौथा क्वेश्चन है। देखते हैं चौथे क्वेश्चन को। यदि प्रत्येक संख्या के अंक आरोही क्रम यानी असेंडिंग आर्डर, बढ़ते क्रम, असेंडिंग आर्डर, बढ़ते क्रम में लगाए जाए तो प्रत्येक संख्या के बीच वाले अंकों का योग क्या होगा। तो 129 है तो बढ़ते क्रम में लगाना है तो वही होगा 129 होगा। ये 642 है तो 246 होगा। ये 921 है तो 129 होगा। ये 476 है तो 467 होगा। ये 308 है तो 038 होगा। बीच वाले अंकों का योग करना है तो 246, 246, 628, 86, 14, 14, 317, किसी ऑप्शन में नहीं है तो पांचवा ऑप्शन सही होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न नीचे दी गई 5 त्रिअंकीय संख्याओं पर आधारित है। 519, 378, 436, 624, 893 पे। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि प्रत्येक संख्या के पहले और तीसरे अंकों के स्थान परस्पर बदल दिए जाएं तो निम्नलिखित में से दूसरी सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। क्या दिया है, पहले और तीसरे अंक, तो यहाँ हो जाएगा 9, 1, 5 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 8, 7, 3 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 6, 3, 4 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 4, 2, 6 हो जाएगा। ये 893 जो है 3, 9, 8 हो जाएगा। अब क्या दिया है, निम्नलिखित में से दूसरी सबसे छोटी संख्या, दूसरी सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी तो ये हो गया 426। उसके बाद आपका
नहीं, सबसे छोटी 398 है, दूसरी सबसे छोटी 426 आपका हो जाएगा। 426 हो जाएगा। तो 426 यानी 624 से जो बना है, तो 624 सही होगा, चौथा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर वही दिया है 519, 378, 436, 624, 893। इसी पर क्वेश्चन दिया है, यदि प्रत्येक संख्या के पहले अंक में 1 घटाया जाए और प्रत्येक संख्या के दूसरे अंक में 1 जोड़ा जाए। कर लेते हैं। पहले अंक में 1 घटाया जाए तो 4 हो जाएगा, और प्रत्येक संख्या के दूसरे अंक में 1 जोड़ दिया जाए तो 2 और 9 हो जाएगा। तो 1 घटाया जाएगा तो 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर 436 है तो 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, फिर एक हासिल आ जाएगा, 9 में जोड़ेंगे तो 10, ये 0 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अब क्या दिया है, दूसरी सबसे बड़ी संख्या का तीसरा अंक। दूसरी सबसे बड़ी संख्या 534 का तीसरा अंक 4, चौथा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर 519, 378, 436, 624, 893 दिया है। इसी के आधार पर क्वेश्चन दिया है, यदि प्रत्येक संख्या के पहले और दूसरे अंकों के स्थान परस्पर बदल दिए जाएं तो निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ी संख्या होगी। पहले और दूसरे अंक को बदल देते हैं, 159 हो जाएगा, 738 हो जाएगा, 346 हो जाएगा, 264 हो जाएगा, 983 हो जाएगा, 983। दूसरी सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी ये है 983, और उसके बाद 738 यानी 378, दूसरा ऑप्शन सही है। क्या दिया, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी संख्या है। सबसे बड़ी संख्या, सॉरी दूसरी हमने पढ़ लिया, गलत पढ़ लिया। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी संख्या, तो 983, तो 983 893 से बना है, यानी पांचवा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 519, 328, 746, 495, 837, इस पे आधारित क्वेश्चन है। तीसरी सबसे बड़ी संख्या से दूसरी सबसे बड़ी संख्या का आधा घटाने पर क्या मान आएगा। तो तीसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें, 519, 328, 700, सबसे बड़ी 837, उसके बाद 746, उसके बाद 519, उसके बाद क्या दिया है, दूसरी सबसे बड़ी संख्या का आधा घटाने पर। दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या है, 746, तो 746 बटे 2 कर देंगे तो आ जाएगा कितना, 373। तो माइनस कर देंगे 373, तो 3 घटा देंगे 6, 11 में 7 जा 4, यहाँ 146, दूसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 519, 328, 746, 495, 887, इसी के आधार पर क्वेश्चन दिया है। प्रत्येक संख्या के पहले और तीसरे अंक परस्पर बदल दिए जाते हैं। पहले और तीसरे अंक बदल दिए जाते हैं, तो 9, 1, 5, 8, 2, 3, 8, 2, 3,
6 4 7, 6 4 7, 5 9 4, 5 9 4, 7 3 8। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 594 का दूसरा अंक 9, यानी चौथा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 519, 328, 746, 495, 837 के आधार पर क्वेश्चन दिया। प्रत्येक संख्या में तीसरा अंक पहला बन जाए और पहला अंक दूसरा बन जाए और दूसरा अंक तीसरा अंक बन जाए, तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या का पहला अंक क्या होगा? दूसरी सबसे बड़ी संख्या, तो प्रत्येक संख्या में तीसरा अंक पहला बन जाए, तो तीसरा पहला यानी ये 9 पहले हो जाएगा, इसमें 8 पहले हो जाएगा, इसमें 6 पहले आ जाएगा, ये 5 पहले आ जाएगा, ये 7 पहले आ जाएगा, और डिजिट जोड़ देते तो ये शुरू में हो जाएगा। तो मान लीजिए 00 यानी ये 900 से ऊपर ही होगा, ये 800 से ऊपर होगा, ये 600 से ऊपर होगा, ये 500 से ऊपर होगा, ये 700 से ऊपर होगा। हम लेते हैं उसमें क्या दिया है, तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी है? सबसे बड़ा 900 है, उसके बाद 800 जो है का पहला अंक कौन सा होगा? पहला अंक कौन सा होगा? तो 8 ही ना होगा, यानी पाँचवा ऑप्शन सही है, यानी पाँचवा सही है, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरी सबसे बड़ी संख्या के पहले और दूसरे अंक के बीच का अंतर निम्नलिखित में से कौन सा दर्शाता है? दूसरी सबसे बड़ी संख्या 837 है, दूसरी जो है 746 है। पहले और दूसरे, पहला अंक 7 है, दूसरा अंक 4 है, इनका अंतर जो हो जाएगा 3, यानी तीसरा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों, आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं और आज अल्फ़ाबेट का भी क्लास समाप्त होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर कल करेंगे। अगर हमारा क्लास समझ आया तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।